Hello children, welcome to your EVS video class. Children, as we are doing the revision of the chapters of your EVS textbook, you know that we have started chapter 8, that is games we play, and we have revised this chapter. इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको. ये चैप्टर गेम्स के बारे में है. दिस यू हैव नाउ कम टू नो, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस चैप्टर. पहले भी आप पढ़ चुके हैं इसको हमने रिवाइज किया है. और ये चैप्टर आपको पता है कि ये इंडोर और आउटडोर गेम्स से रिलेटेड है ना. इंडोर गेम्स क्या होते हैं, आउटडोर गेम्स क्या होते हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, इंडोर गेम्स क्यों इन्वेंट हुए, इंडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. आउटडोर गेम्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंडियन आउटडोर गेम्स हैं, कौन से वेस्टर्न आउटडोर गेम्स हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. इंडोर और आउटडोर गेम्स में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि दोनों में क्या फर्क है. सिर्फ इन एंड आउट का ही फर्क नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इंडोर एंड आउटडोर गेम में. दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. देन आउटडोर गेम्स का क्या इम्पोर्टेंस है इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है. सिर्फ या खेलते ही हैं कि इसका कुछ और भी इम्पोर्टेंस है, सिर्फ फन के लिए खेलते हैं कि सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, या इससे हमें कुछ और फायदे भी हैं. ये हमने पूरा डिस्कस किया था अपने पिछले कुछ वीडियोस में. हम क्या क्या वैल्यूज सीखते हैं गेम्स के थ्रू, किस तरह से हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है, किस तरह से हमारे कैरेक्टर को अफेक्ट करता है, किस तरह से हमारी पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है गेम्स. इस पर हमने पूरा डिस्कस किया था, है ना. तो कुछ एक्सरसाइज भी हमने स्टार्ट की थी रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ द चैप्टर. आज भी हम एक्सरसाइज करेंगे जो आपके चैप्टर के से रिलेटेड है, जो आपके चैप्टर के एक्सरसाइज है वो करेंगे. उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज के साथ भी करेंगे, कुछ मैं उसमें ऐड करूंगी. ऑफ कोर्स चैप्टर से रिलेटेड ही रहेगा सब कुछ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स के बिना कोई भी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होती है ना. क्वेश्चन आंसर्स की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है. तो पहला क्वेश्चन है, नेम 2 टाइप्स ऑफ गेम्स. नेम 2 टाइप्स ऑफ गेम्स. ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है इस चैप्टर का. नेम 2 टाइप्स ऑफ गेम्स, या व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ गेम्स. आंसर भी आपको पता ही है ना. तो आंसर में आप यू हैव टू राइट कंप्लीट आंसर. ये नहीं कि सिर्फ आपने उस दोनों गेम्स का नाम लिख दिया तो आपका काम हो गया. आपको पूरा सेंटेंस में आंसर देना होगा. वेन एवर यू राइट आंसर, ट्राई टू आंसर इट इन कंप्लीट सेंटेंस. पूरा सेंटेंस आप लिखेंगे. ठीक है, तो आप लिखेंगे दी 2 टाइप्स ऑफ गेम्स आर इंडोर गेम्स A and B आउटडोर गेम्स. ठीक है, इस तरह से आप पूरा आंसर लिखेंगे. वेन एवर यू आर आस्क्ड टू आंसर, राइट कंप्लीट आंसर. प्रॉपर आंसर देने का ही प्रैक्टिस करना है आपको. कुछ बच्चे क्या होते हैं, अगर पूछा जाए नेम 2 टाइप्स ऑफ गेम्स, दे विल राइट इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स. ओके, नो, दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस. आपको पूरा लिखना होगा द 2 टाइप्स ऑफ गेम्स आर इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. पूरा आपको कंप्लीट आंसर लिखना है. चलिए, क्वेश्चन 2 है, name some indoor games. अब यहां क्या करना है, इसमें भी देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, जब पूछा जाता नेम सम इंडोर गेम्स, दे विल डायरेक्टली राइट द नेम्स ऑफ इंडोर गेम्स.
जबकि करेक्ट वे क्या है, सम इंडोर गेम्स आर, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, मैं आपको सही तरीका भी बता रही हूँ आंसर करने का। आप लिखेंगे सम इंडोर गेम्स आर। अब आप आगे लिख सकते हैं, बिना ये हाइफन लगाए भी कर सकते हैं। तो आपको जो आप ये, अब ये आपके ऊपर है। जब सम लिखा है, ये नहीं लिखा है कि नेम एनी 2 इंडोर गेम्स, एनी 3 इंडोर गेम्स, ऐसा नहीं लिखा है। जब सम लिखा है तो ट्राई टू राइट एटलीस्ट 3, कम से कम 3 तो लिखिए। आप 3 से ज्यादा भी लिख सकते हैं, पर मिनिमम 3 आप लिखिए जब सम बोला गया है। तो आप लिखेंगे, आपको जो आपको सबसे आपको याद है आप लिख सकते हैं। लूडो सबसे कॉमन है, सबको पता है। कैरम है ना, लूडो लिख सकते हैं, कैरम लिख सकते हैं, एंड चेस, स्क्रैबल, मोनोपोली, इतना काफी है। अब मैंने मिनिमम 3 तो लिखना ही है। मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया है। यू कैन राइट मिनिमम 3। जब सम लिखा होता है तो थोड़ा नंबर इंक्रीज करते हैं, सिर्फ 2 नहीं लिखना है। ट्राई टू राइट मोर देन 2। तो नेम सम इंडोर गेम्स, तो यू राइट सम इंडोर गेम्स आर लूडो, कैरम, चेस, स्क्रैबल, मोनोपोली। इवन कार्ड्स भी लिख सकते हो। कार्ड्स को अगर गैम्बलिंग की तरह नहीं खेल रहे हैं तो आप कार्ड्स भी लिख सकते हो, क्योंकि कार्ड वाले गेम भी बहुत सारे इंडोर गेम्स कार्ड के होते हैं। तो यू कैन राइट कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स मिलते हैं ना, वो भी इंडोर गेम्स हैं, आप ऐड कर सकते हैं इंडोर गेम्स में। नेक्स्ट है नेम सम आउटडोर गेम्स। अब कुछ आउटडोर गेम्स के नाम बता रहे हैं। अगेन सम लिखा है, ट्राई टू राइट मोर देन 2। 2 से ज्यादा आप कितने भी दे सकते हो, लेकिन 2 से ज्यादा ही आंसर कीजिए। एंड डायरेक्टली आप आउटडोर गेम्स के नाम नहीं लिखेंगे। आप जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, अकॉर्डिंगली ट्राई टू आंसर, दैट इज द बेस्ट वे। इससे क्या होता है ना, टीचर भी इंप्रेस होते हैं कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छे से कोशिश की है आंसर देने की। डायरेक्टली सम आउटडोर गेम्स तो बस स्टार्ट ही कर दिया नाम से। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट वो उतना अच्छा नहीं लगता, बढ़िया नहीं लगता। इसीलिए आप स्टार्ट कैसे करेंगे आंसर, सम आउटडोर गेम्स आर। अब आप लिखिए जो लिखना है आपको, क्रिकेट, फिर हॉकी और फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, इंडियन गेम को क्यों पीछे चल रहे हैं, गुल्ली डंडा, एंड सो ऑन। आपको जो मर्जी वो आप लिख सकते हो। मैंने इतने सारे लिख दिए हैं, मैंने तो बहुत सारे लिख दिए। यू शुड, जब सम है तो ट्राई कीजिए। अगर स्पेसिफिक नंबर पूछा जा रहा है कि नेम 5 आउटडोर गेम्स, नेम 3 आउटडोर गेम्स, नेम 4 आउटडोर गेम्स, तो उतना आपको लिखना पड़ेगा। बट सम है तो आप थोड़ा सा ज्यादा ही लिखिए। मैंने लिख दिया है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, गुल्ली डंडा। ये सारे जो है हमारे आउटडोर गेम्स हैं। खो खो भी है, छुपन छुपाई, जिसको हाइड एंड सीक बोलते हैं, ये भी है, गेम्स है। तो आपकी मर्जी है, आप कौन सा लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। जस्ट गो थ्रू इट सो दैट आई कैन गिव यू सम मोर क्वेश्चंस। Name 2 types of games. 2 types of games are indoor games and outdoor games. Name some indoor games. Some indoor games are Ludo, Carrom, Chess,
स्क्रैबल, मोनोपोली, प्लेइंग कार्ड्स एक्सेट्रा कर सकते हैं। आप इसमें ना 3Ds ही लगा दोगे ना तो इसका मतलब है और भी बहुत सारे। नेम सम आउटडोर गेम्स। सम आउटडोर गेम्स आर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, गिल्ली डंडा एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब और भी बहुत सारे, जिनके नाम आपने नहीं मेंशन किए हैं वो भी एक्सेट्रा। एक्सेट्रा एक बहुत ही मैजिकल वर्ड है। जब आपको बहुत सारा नहीं पता हो ना तो 2-3 नाम, मतलब अगर ये ट्रिक है, मतलब आपको बता रही हूं, अगर स्पेसिफिक नंबर नहीं लिखा है, अगर बोला गया है राइट 4 आउटडोर गेम्स, तब तो 4 लिखना पड़ेगा। नेम 5 आउटडोर गेम्स, तब तो लिखना पड़ेगा। पर अगर नंबर नहीं दिया है और लिखा गया है सम इंडोर गेम्स या सम आउटडोर गेम्स, तो आप क्या कर सकते हो, आपने 3 मान लो नाम आपको याद है और बाकी आपको याद नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, आपने क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब और भी बहुत सारे। एक्सेट्रा एक मैजिकल वर्ड है। जब आपको 2-4 पता है, 4-5 पता है और बहुत सारे लिखने, राइट एक्सेट्रा। 4 बताया, एक्सेट्रा मतलब और भी बहुत सारे अन्य। ठीक है, इरेज करते हैं इसको। पर एक्सेट्रा लिखने के चक्कर में ये नहीं कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा और आपने एक नाम लिख के एक्सेट्रा लिख दिया। नो, 2-4 लिखिए उसके बाद एक्सेट्रा लिख सकते हैं। पर जब स्पेसिफिक नंबर बताना हो तो आपको पूरे उतने ही लिखने पड़ेंगे। 4 बताना है, 4 लिखा है तो 4 बताइए, 5 लिखा है तो 5 बताइए। ठीक है, चलिए अब अगर क्वेश्चंस होगा तो नेम एनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम, क्वेश्चन नंबर क्या है 4। नेम एनी, five recreational activities। Now यहाँ 5 लिखा है, इसका मतलब आपको 5 ही बतानी है, 5 से कम नहीं चलेगा। 5 से ज्यादा बताना चाहे आप बता सकते हैं, लेकिन 5 से कम नहीं। जब लिखा है कि नेम 5 रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, इसका मतलब आपको मिनिमम 5 तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, ये इसीलिए मैंने स्पेसिफिक नंबर वाला दिया, सम नहीं लिखा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि सम में तो आप थोड़ा सा कम में भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक नंबर मेंशन है तो आपको फिर उतना लिखना ही पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, अब हम लिखेंगे आंसर सम some recreational activities are क्या, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी 5 लिखनी है, कौन सी 5 एक्टिविटीज आपको लिखनी है, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। मैं अपनी तरफ से लिख देती हूँ, लेकिन आप जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रही हूँ वही आपको लिखना है, आप अपने एंड पे उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ ALISTENING, लिसनिंग म्यूजिक सबसे कॉमन है। फिर वॉचिंग टीवी, आप सबका फेवरेट है ना, वॉचिंग टीवी। रीडिंग बुक्स मेरा फेवरेट। फिर गार्डनिंग, ये भी बहुत अच्छा है।
क्या लिखें? लिख सकते हैं पेंटिंग या ड्राइंग। चलो, आपको बहुत से बच्चों को ड्राइंग अच्छा लगता है, इसलिए मैं ड्राइंग लिख रही हूँ। आप चाहो तो कॉइन कलेक्शन लिख सकते हो, स्टैम्प कलेक्शन लिख सकते हो, पेंटिंग लिख सकते हो, स्टोरी राइटिंग, पोएम राइटिंग, बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है, फिशिंग, कोई भी आप फाइल लिख सकते हो। मैंने ये फाइल लिखा है, लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग टीवी, रीडिंग बुक्स, gardening and drawing. These are some recreational activities, or you can say these are 5 recreational activities. Any 5 लिखना है तो ये any 5 है, या some बोले तो ये some recreational activities है। Now next question is write any 2 values that you learn from outdoor games. Write any 2 values that you learn from outdoor games. Now children, मैंने आपको ऑलमोस्ट 7-8 वैल्यूज बताई थी जो आप आउटडोर गेम्स से सीखते हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है? एनी 2। इसका मतलब है कि कोई भी 2 वैल्यूज आप अपनी चॉइस से, कोई भी 2 वैल्यूज जो आप आउटडोर गेम्स से सीखते हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मैं लिखूंगी यहाँ पे 2 वैल्यूज, बट दैट विल बी फ्रॉम माय साइड। आप चाहो तो वही वैल्यूज लिख सकते हो और आप चाहो तो उसे चेंज भी कर सकते हो। इट इज अप टू यू। आई विल राइट एज पर माय चॉइस एंड यू कैन ईदर राइट द सेम वैल्यूज और यू कैन चेंज इट। ठीक है, तो पहला तो हम लिखेंगे कि आंसर में वी लर्न, क्या सीखते हैं हम? वी लर्न द वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिटी। ये सबसे मुझे बेहतर लगता है कि हम कोऑपरेशन और यूनिटी सीखते हैं थ्रू आउटडोर गेम्स। तो वी लर्न वैल्यूज ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब होता है साथ देना, सहयोग करना, एंड यूनिटी, एकता। ये एक वैल्यू हो गई। ठीक है, वी लर्न वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिटी, दिस इज फर्स्ट। ये ए है एंड बी क्या है? और भी बहुत सारी चीजें हैं तो हम सीख सकते हैं। वी लर्न द वैल्यू ऑफ ओबीडियंस, डिसिप्लिन, या वी लर्न टू एम्बाइब द फेलो फीलिंग, या लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं वी लर्न टीम स्पिरिट, our personalities develop and we learn team spirit। तो अब जो आपको ठीक लगे वो लिखिए। मैं लिखूंगी we become generous, हम उदार हो जाते हैं। we become GENEROUS, we become generous, हम उदार हो जाते हैं। हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत जेनरस हो जाता है। एंड imbibe fellow feeling, we become generous and imbibe fellow feeling। ये 2 वैल्यूज मैंने लिखी हैं। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ये मेरी चॉइस का है। आप अपनी चॉइस से दूसरे वैल्यूज भी लिख सकते हैं। मैंने आपको ऑप्शंस दिया था, लाइक योर पर्सनालिटीज डेवलप्ड, टीम स्पिरिट सीखते हैं, यू लर्न द वैल्यू ऑफ ओबीडियंस, डिसिप्लिन, ऑर्डरिंग, फॉलोइंग द ऑर्डर्स, ये सब सीखते हैं। और क्या सीखते हैं? कैरेक्टर बिल्डिंग, आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है। तो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं
आप कोई भी 2 वैल्यूज आप लिख सकते हैं दैट यू लर्न फ्रॉम आउटडोर गेम्स। ठीक, नेक्स्ट इज जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना वो सारा चैप्टर को कवर कर रहा है। जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा, जो भी हमने इस चैप्टर में सीखा, उसको ही कवर कर रहे हैं थ्रू क्वेश्चन आंसर्स। तो हमने चैप्टर को रिवाइज कर लिया, थ्रू क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो वी आर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू कैन से वी आर रिवाइजिंग द चैप्टर ओनली। हमारा चैप्टर रिविजन ही हो रहा है थ्रू क्वेश्चन आंसर्स। जो हम क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं वो पूरा चैप्टर ही है इन स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में हमने एक तरह से पूरे चैप्टर को फिर से रिवाइज कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हाउ वी कैन बी फिट एंड हेल्दी, व्हाट वी शुड डू टू रिमेन फिट एंड हेल्दी। व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड we do to remain fit and healthy। What we should do to remain fit and healthy, हमें क्या करना चाहिए, what should we do to remain fit and healthy। ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम फिट और हेल्दी रहें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे आप अगर करें तो आप फिट और हेल्दी रह सकते हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीजें नहीं लिखेंगे, हम कुछ चीजें लिखेंगे। वी कैन डू फॉलोइंग थिंग्स, वी कैन डू फॉलोइंग थिंग्स to remain fit and healthy। क्या क्या कर सकते हैं आप? पहला तो वी शुड एक्सरसाइज, सबसे जरूरी है एक्सरसाइज करना, और एक्सरसाइज अगर नहीं कर सकते हैं तो वी शुड प्ले। मैं यही लिख देती हूँ, वी शुड प्ले, खेलेंगे, थोड़ा खेलेंगे तो एक्सरसाइज हो जाएगी। दूसरा, वी शुड ईट हेल्दी फूड। ठीक है, वी शुड प्ले, वी शुड ईट हेल्दी फूड, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, drink plenty of water। खूब सारा पानी पीना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, पर ऑफ कोर्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर ही पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, वी शुड ईट हेल्दी फूड, वी शुड प्ले एंड और हम क्या कर सकते हैं, वी शुड जो पर्सनल हाइजीन होता है वो मेंटेन करें। वी शुड फॉलो द हैबिट ऑफ क्लेanलीनेस। क्लेanलीनेस पर्सनल क्लेanलीनेस, मैं हाइजीन वर्ड नहीं यूज कर रही हूँ, क्लेanलीनेस आपके लिए बहुत ही कॉमन वर्ड है तो इसीलिए मैं यूज करूंगी पर्सनल क्लेanलीनेस। ठीक है, मेंटेन पर्सनल क्लेanलीनेस या मेंटेन हेल्दी रूटीन बोल सकते हैं, मेंटेन पर्सनल क्लेanलीनेस। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन भी हो सकता है। ठीक है, कीप योर सराउंडिंग क्लीन, हेल्दी रहने के लिए वो भी बहुत जरूरी है।
आपका सराउंडिंग का क्लीन होना भी बहुत जरूरी है अगर आप हेल्दी रहें। वी शुड प्ले, पहले तो खेल के एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है, और डू रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। वी शुड प्ले और डू रेगुलर एक्सरसाइज, या तो आप खेलिए या फिर रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। अब खेलिए का मतलब क्या है? खेलिए का मतलब मोबाइल गेम मत खेलिए, खेलिए का मतलब वीडियो गेम मत खेलिए, खेलिए का मतलब आउटडोर गेम खेलिए, ठीक है। वी शुड प्ले का मतलब है वी शुड प्ले आउटडोर गेम, मैंने स्पेसिफिकली आउटडोर नहीं लिखा है, लेकिन प्ले का मतलब है बाहर खेलने से, ठीक है। तो इसको आप इंडोर गेम, इसको आप इंडोर गेम नहीं बोल सकते, इसको आप मोबाइल गेम या वीडियो गेम में मत समझना। इसको वी शुड प्ले का मतलब है ऐसा गेम जिससे कि आपके फिजिकल एक्सरसाइज हो, आपके मसल्स की एक्सरसाइज हो, स्ट्रेचिंग हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो बॉडी की, वो मतलब है, ठीक है। तो इसको दूसरे वे में नहीं लेना है, मैं बार बार रिपीट करूंगी। वी शुड प्ले का मतलब है आउटडोर गेम जिसमें आप फिजिकली एक्टिव हो, या फिर नहीं खेल सकते तो एक्सरसाइज कीजिए, डू रेगुलर एक्सरसाइज। सुबह उठिए, जॉगिंग कीजिए, स्किपिंग कीजिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, योग कीजिए, योगा कर सकते हैं, यू कैन डू योगा, आई एम नॉट एडेड, डू योगा बेस्ट है, प्राणायाम और या आसना, ठीक है, योगासन, योगा कीजिए, बेस्ट वे है हेल्दी रहने का। तो डू रेगुलर एक्सरसाइज, वी शुड ईट हेल्दी फूड, सिर्फ एक्सरसाइज करने से नहीं होगा, सिर्फ खेलने से नहीं होगा, खाना भी हेल्दी खाना है। जंक फूड खाने से कोई हेल्दी नहीं रह सकता। जंक फूड सिर्फ टेस्ट चेंज करने के लिए होता है कि थोड़ा सा, क्योंकि जितने भी जंक फूड होते हैं वो टेस्टी बहुत लगते हैं, ये एक बात है जो आई शुड ऑल्सो एडमिट कि जो जंक फूड होता है वो हमें अच्छा बहुत लगता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो सिर्फ टंग तक ही उसका है, उसके बाद जब हमारे गले से नीचे आता है तो उसका हमें कोई फायदा नहीं मिलता। इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट अस इन एनी वे, ना हेल्थ के हिसाब से हमें बेनिफिट करेगा, ना हमें हमारे जो एनर्जी या जो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो किसी काम का नहीं होता, ना हमें उससे कोई न्यूट्रिशन मिलता है प्रॉपर, ना ही वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं कि होता है, लेकिन वो भी गुड वाला नहीं रहता ना, हाँ, वो हमारे को नुकसान ही करता है ज्यादातर। उसमें फाइंड फ्लोर से बनता है, मैदे वगैरह से चीजें बनती हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन को, अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है ना इंटेस्टाइन, वो उसको नुकसान पहुंचाता है। तो एक्सरसाइज इज गुड, आपने एक्सरसाइज किया, आपने खेला, लेकिन अगर हेल्दी खाना नहीं खाया तो फिर वो सब बेकार है। इसीलिए वी शुड ईट हेल्दी फूड, खाना हमें हेल्दी खाना है। सीजनल फ्रूट खाइए, सीजनल फूड खाइए, जो सब्जियां और वेजिटेबल्स जो सीजनल मिलते हैं उसको खाइए, कभी भी ऑफ सीजन वाले वेजिटेबल्स नहीं खाना है। जो उस सीजन में सब्जी मिलती है उसी को खाना चाहिए। अगर कुछ ऐसी सब्जी है जो उस सीजन की नहीं है तो उसको खाने से बहुत फायदा नहीं होता, बल्कि हमें नुकसान ही होता है, क्योंकि वो फर्टिलाइजर डाला हुआ होता है, केमिकल वाला ज्यादा होता है। इसीलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि हम सीजनल फ्रूट्स या सीजनल वेजिटेबल्स ही खाएं। फायदा ये भी होता है कि वो महंगे भी नहीं मिलते हैं, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं या सीजनल वेजिटेबल होते हैं वो महंगे नहीं मिलते, क्योंकि वो उसी सीजन में वो होते हैं, तो वो आपको बहुत रीजनेबल रेट पे मिल जाएंगे और आपको फायदा भी पूरा होता है उनको। लेकिन प्रॉपरली वॉश करके ही खाना है। कोई भी फ्रूट, कोई भी वेजिटेबल जब तक उसको प्रॉपरली वॉश नहीं करें उसको यूं ही नहीं खा लेना है। ये नहीं कि टीचर ने बोला है फ्रूट्स खाने के लिए तो घर में फ्रूट्स आया और आपने उसे उठा के खाना शुरू कर दिया और फिर बीमार हो गए, फिर आप कहोगे कि मैडम ने तो कहा था कि फ्रूट्स खाने से हेल्दी होते हैं, हम तो बीमार हो गए। तो वॉश करके, हाइजीन, क्लेanलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप धोकर खाइए उस चीज को, प्रॉपरली वॉश करके खाइए, क्योंकि उसके ऊपर तरह तरह के पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स लगे होते हैं, फर्टिलाइजर लगे होते हैं, जो दवाइयां छिड़की जाती है ना वो सब उसके ऊपर छिड़का होता है, इसलिए वो हेल्दी नहीं होते। उसको धो के खाइए। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी खूब पीना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं पानी कम पीते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो पानी लेकिन बहुत ज्यादा पीना चाहिए। पानी जो है वो हमारी बॉडी के ना टॉक्सिन्स को, जो गंदगी होती है ना, अगर मैं टॉक्सिन्स आपको नहीं समझ में आएगा, जो गंदगी होती है उसको निकाल देता है थ्रू यूरिन, थ्रू स्वेट,
थ्रू वेरियस थिंग्स, वो गंदगी को निकालने में काम करता है और हमारी बॉडी के लिए भी को हाइड्रेट भी करता है। फिर मेंटेन पर्सनल क्लीनलीनेस। पर्सनल क्लीनलीनेस का मतलब है आपने भले खेलने चले गए, आपने योगा भी कर लिया, आपने अच्छा खाना भी खा लिया, हेल्दी खाना भी खा लिया, लेकिन पर्सनल क्लीनलीनेस नहीं है तो सब बेकार है। आप रेगुलर नहा नहीं रहे हो, साफ कपड़े नहीं पहन रहे हो, नेल्स नहीं काट रहे हो, बालों में शैम्पू नहीं कर रहे हो, अपने कान को साफ नहीं रख रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर आप फिट और हेल्दी नहीं रह सकते। पर्सनल क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है। रेगुलर नहाना, साफ कपड़े पहनना, नए कपड़े नहीं बोल रही हूँ मैं, साफ कपड़े पहनना, और अपने नेल्स को रेगुलर काटना, अपने कान वगैरह की सफाई करना, नहाते समय कान के पीछे वगैरह ये सब साफ करना, ये जरूरी है। तो पर्सनल क्लीनलीनेस जरूरी। कीप योर सराउंडिंग क्लीन, अगेन इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हेल्दी और फिट रहने के लिए आपका एटमॉस्फेयर भी साफ रहना चाहिए। घर के अगल बगल कूड़ा पड़ा रहेगा तो आप हेल्दी रहोगे नहीं, क्योंकि वहां मच्छर, मक्खी, चूहे, सब गंदगी फैलेगी, कॉकरोचेस रहेंगे जो आपको बीमार कर देंगे। तो आपका सराउंडिंग का साफ रहना भी जरूरी है। एंड फाइनली योगा, जो सबका सबसे बेस्ट है। योगा करिए और हेल्दी रहिए, योगासन करिए और हेल्दी रहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आप फिट और हेल्दी रह सकते हैं। दीज आर द पॉइंट्स। हमने चैप्टर ऑलमोस्ट कवर कर लिया है और आज इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है और नए वीडियो में हम आएंगे एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे, नए चैप्टर को रिवाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।